बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 जुलाई 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब सियाहती आमदनी की शरह नमू में दुनिया भर में सबसे आगे। सऊदी अरब ने 2025 की पहली तिमाही के दौरान बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट से हासिल होने वाली आमदनी की शरह नमू के लिहाज से दुनिया भर में सर-ए-फ़हरिस्त सियाहती मुकाम का एजाज़ हासिल कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सियाहत की तंजीम की जानिब से मई 2025 में जारी करदा आलमी सियाहत बारोमीटर रिपोर्ट में बताया गया है कि रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब ने 2019 की इसी मुद्दत के मुकाबले में 2025 की पहली तिमाही में सबसे ज़्यादा शरह नमू हासिल की है। रिपोर्ट में बताया गया कि बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट की तादाद के लिहाज से भी सऊदी अरब ने नुमायां कारकर्दगी दिखाई और दुनिया भर में तीसरे नंबर पर रहा, जबकि मशरिक़ वुस्ता में दूसरा नंबर हासिल किया है। 2025 की पहली तिमाही में सऊदी अरब बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट की तादाद में 102% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो कि आलमी शरह नमू 3% और मशरिक़ वुस्ता की शरह नमू 44% से कहीं ज़्यादा है। इससे सऊदी अरब की इलाकाई और आलमी सियाहती मंजरनामे में क़यादत की पोजीशन मज़ीद जो मजबूत हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब की आलमी सियाहती इंडिकेटर्स में सर-ए-फ़हरिस्त पोजीशन इस बात का सबूत है कि सऊदी अरब आलमी सियाहती शोबे की तरक्की के लिए जो कोशिशें कर रहा है वो नहायत मौसर साबित हो रही हैं। गर्मी और लू से कैसे महफूज रहें, सऊदी वज़ारत सेहत की आगाही मुहिम। सऊदी वज़ारत सेहत जो है उन्होंने सऊदी अरब में जारी गर्मी की शदीद लहर के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज़ किया है, जिसमें लू लगने से बचाने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा जो है वो दिया जा रहा है। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक जो है वज़ारत की जानिब से ऐश बसहा सेहत के साथ ज़िंदगी के उन्वान से आगाही मुहिम जो है वो शुरू की गई है, जिसमें मशवरा दिया जा रहा है कि सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक जहाँ तक मुमकिन हो डायरेक्ट धूप की तपिश से महफूज रहें और इसके अलावा घर से बाहर निकलते वक्त सर पर टोपी या छतरी का इस्तेमाल करें ताकि धूप की तपिश से महफूज रहा जा सके। लू लगने के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। वज़ारत सेहत ने मज़ीद कहा, मौसम गर्मा में पसीने के अखराज से जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में पानी या सेहत अफ़ज़ा मशरूबात का इस्तेमाल करें। ढीले और मुकम्मल बाजू वाले कपड़े पहनें। गहरे रंग के कपड़ों से इज्तनाब करें क्योंकि ये गर्मी को जज़ब करके जिस्म को मज़ीद गर्म कर देते हैं। बराह रास्त धूप में जाने से पहले मुनासिब मियार का सन ब्लॉक इस्तेमाल करें ताकि धूप की शुआओं से महफूज रहा जा सके। राब्ता आलम इस्लामी का नया स्ट्रेटजिक प्लान और जदीद गवर्नेंस जो फ्रेमवर्क है वो मुतारिफ करा दिया गया। सऊदी अरब जो है राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल राब्ता और चेयरमैन मुस्लिम उलमा शेख डॉक्टर मोहम्मद अली ईसा ने राब्ता के हेडक्वार्टर में नए स्ट्रेटजिक प्लान और जदीद गवर्नेंस फ्रेमवर्क का इफ्तिताह किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में राब्ता के हेडक्वार्टर में होने वाली इस तकरीब में मरूफ इस्लामी शख्सियात ने भी शिरकत की है। स्ट्रेटजिक प्लान में खसूसन मिसाक मक्का और इस्लामी मुकातबे फ़िक्र और फ़िरक़ों के दरमियान पुलों की तामीर के चार्टर के अमली नफाज के लिए बैनुल-अक़वामी इक़दामात को वुसअत देने पर जोर दिया गया। जद्दा में पावर बोट रेस चैम्पियनशिप का इनेकाद होगा। मक्का मुकर्रमा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल जो हैं और बिन अब्दुल अजीज़ उन्होंने कहा कि जद्दा फार्मूला 1 वर्ल्ड पावर बोट रेस चैम्पियनशिप के चौथे मरहले जद्दा ग्रैंड प्री की मेज़बानी करेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि यह आलमी इवेंट जद्दा सीज़न 2025 के प्रोग्रामों और तकरीबात का हिस्सा हैं। वाज़ेह है कि इस आलमी इवेंट की मेज़बानी जद्दा शहर की बैनुल-अक़वामी खेलों की सरगर्मियों के नक्शे पर बढ़ती हुई अहमियत की अक्कासी करती है और सऊदी अरब की इस विजन की तौसीक करती है, जिसके तहत वो आलमी सतह के बड़े इवेंट्स की मेज़बानी के लिए अपनी मौजूदगी को मज़ीद मुस्तहकम कर रहा है। दूसरी जानब पावर बोट रेसिंग के CEO रेमोंदो दी सान जर्मानो ने सऊदी अरब की जानब से फार्मूला 1 पावर बोट रेस चैम्पियनशिप की मेज़बानी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हम जद्दा शहर में इस सनसनीखेज़ मुकाबले को देखने के लिए बेहद पुरजोश हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये शराकतदारी तवीलुल मुद्दत ताउन का आगाज़ है और मुख्तलिफ सतहों पर चैम्पियनशिप की तरक्की में मददगार साबित होगी। सऊदी वज़ारत स्पोर्ट्स के ज़ेरे एहतमाम बाहा में हाइकिंग इवेंट्स। सऊदी वज़ारत स्पोर्ट्स की बाहा ब्रांच ने सऊदी क्लाइंबिंग एंड हाइकिंग फेडरेशन जो है उसके ताउन से कलर योर समर विद स्पोर्ट्स मुहिम के हिस्से के तौर पर एक हाइकिंग जो है इवेंट का एहतमाम किया है। एसपी के मुताबिक ये इवेंट समर सीज़न के हिस्से के तौर पर बाहा म्यूनिसिपैलिटी और महकमा सेहत के ताउन से मुनक़्क़द किया गया। बाहा में वज़ारत स्पोर्ट्स के ब्रांच डायरेक्टर बंदर अलकामती ने बताया, कुदरती मकामात पर होने वाले इस प्रोग्राम में 120 अफराद शामिल थे। उन्होंने कहा, बाहा के पहाड़, वादियाँ और डैम, माउंटेन और वाटर इकट्ठी जो है उस समेत मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए मौजूद हैं। ये खसूसियात सऊदी अरब में स्पोर्ट्स टूरिज़्म को स्पोर्ट्स करती हैं।
उन्होंने मजीद कहा कि ये प्रोग्राम बाहमी स्पोर्ट्स के शोबे को तरक्की देने और स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ शराकत दारी के मंसूबे का अहम हिस्सा है। तजारती पर्दापोशी वजारत तजारत के 3 महीने में 2.1 मिलियन रियाल के जुर्माने। सऊदी वजारत तजारत ने 2025 की दूसरी तिमाही के दौरान तजारती पर्दापोशी में मुलव्विस मजमूई तौर पर 2.1 मिलियन रियाल के जुर्माने किए। वजारत तजारत की तफ्तीशी टीमों ने इस दौरान 8,000 से ज़्यादा दौरे किए। 6,573 इदारे और 1,434 कंपनियां शामिल हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान तजारती पर्दापोशी के 230 केस और 19 मार्केट खिलाफवर्जियाँ सामने आईं। उनमें लेबर और रहायशी खिलाफवर्जियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की गैर मौजूदगी शामिल थी। वजारत को तजारती पर्दापोशी से मुतालिक 1,704 रिपोर्ट्स मिली। 147 केसेस को कमेटी के स्पुर्द किया गया, जबकि मजीद 13 मुकदमात पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भेजे गए। इस दौरान 4 फैसले भी जारी किए गए। एक मसरी बाशिंदा वाटर ट्रीटमेंट का बिजनेस संभाले हुए था। एक बांग्लादेशी सऊदी शहरी के नाम पर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के शोबे में काम कर रहा था। एक दुकान के मालिक को खराब पनीर फरोख्त करने पर धोखाधड़ी का मुर्तकब करार दिया गया। सजाओं में माली जुर्माने, खिलाफवर्जी के मुर्तकब इदारों की बंदिश, तजारती लाइसेंस की मनसूखी, तजारती रिकॉर्ड की जब्ती, ज़कात, फीस और टैक्सों की वसूली, गैर मुल्कियों की सऊदी अरब से डिपोर्ट और उन्हें ब्लैक लिस्ट करना शामिल है। याद रहे, सऊदी अरब में कारोबारी कवानीन के तहत सऊदी के नाम से किसी भी गैर मुल्की को कारोबार की इजाज़त नहीं। इस पर सख्त सजाएँ मुकर्रर हैं। सऊदी और गैर मुल्की अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि आज गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी और नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नुमायां नंबर प्लेट की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। तवासुल सर्विस के ज़रिए क्या खरूजोदा में तोसीक की जा सकती है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जो वज़ारत दाखिला का ज़ैली इदारा है, कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के इकामे, खरूजोदा और खरूज रहाई के इशरा का जिम्मेदार है। सऊदी अरब में रहाइश पजीर गैर मुल्की लोग जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्कों को जाते हैं तो उन्हें फ़ाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खरूज रहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है। बैरून मुल्क खरूजोदा की मुद्दत में तोसी के हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात से दरियाफ्त किया। खरूजोदा की मुद्दत में तोसी के लिए कई बार फीस जमा कराने की कोशिश की, मगर हर बार सिस्टम रिजेक्ट कर देता है। इस सूरत में क्या किया जाए? सवाल के जवाब में जवादात का कहना था कि सूरत में खरूजोदा की मुद्दत में तोसी के लिए अबशर अकाउंट पर मौजूद तवासुल सर्विस के ज़रिए तोसी कराई जा सकती है। तवासुल सर्विस पर लॉगिन करने के बाद वहां खरूजोदा की मुद्दत में तोसी के ब्राउज़र को क्लिक करें। उसके बाद मतलूबा मालूमात फीड की जाए और तफसीलात के खाने में दरपेश मुश्किल की वजाहत मुख्तसर अल्फाज में की जाए। वाज़ेह है, अबशर पर तवासुल सर्विस ऐसे मामलात के लिए जारी किए गए हैं जो ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए मुस्तरद हो जाते हैं। तवासुल सर्विस पर मौजूद अहलकार मामले को देखकर वहां आने वाली रुकावट को दूर करते हैं, जिसके बाद सिस्टम के जरिए खरूजोदा की मुद्दत में तोसीक कराई जा सकती है। ख्याल रहे, कोरोना की वबा के दौरान सऊदी हुकूमत की जानब से सऊदी अरब से बाहर के हुए इकामा होल्डर्स की सहूलत के लिए बैरून मुल्क से खरूजोदा और इकामा की मुद्दत में तोसीक कराने की सहूलत फ्राहम की गई थी, लेकिन बाद में इसको मुस्तकिल बुनियादों पर जारी कर दिया गया। इस सहूलत से ऐसे इकामा होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ जो छुट्टी चाहते हैं लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर वापस नहीं आ सकते, तो वो अपनी छुट्टी में वहां रहते हुए तोसी करवा सकते हैं। खरूजोदा की मुद्दत में तोसी कराने के लिए इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि तोसी की मुद्दत का तयन एग्जिट एंट्री की आखिरी तारीख से किया जाएगा। बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि खरूजोदा एक्सपायर होने के 1 माह बाद सिर्फ 1 माह की फ़ीस जमा कराते हैं, जिसे सिस्टम कबूल नहीं करता। इस सूरत में 2 माह की फ़ीस जमा कराना होगी, क्योंकि खरूजोदा एक्सपायर होने का 1 माह और उसके बाद कम अज़ कम 30 दिन की मुद्दत दरकार होगी। इस तरह 60 दिन के हिसाब से फ़ीस जमा कराना होगी। फिंगरप्रिंट के बारे में एक शख्स ने सवाल किया, रियाज में मुकीम हूँ, मेरी बेटी जो अभी 6 साल की हुई है, जब उसके खरूजोदा जारी कराने की कोशिश की तो फिंगरप्रिंट फीड नहीं है, इस बात का मैसेज आया है। क्या मुझे बेटी के फिंगरप्रिंट लाजमी फीड कराने हैं जबकि वो अभी सिर्फ और सिर्फ 6 साल की है? सवाल के जवाब में सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात का कहना था कि लाजमी फिंगरप्रिंट सिस्टम के लिए उम्र की हद 6 साल मुकर्रर की गई है। सऊदी अरब में रहने वाले वो बच्चे जिनकी उम्र 6 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है, उनके लिए लाजमी होता है कि वो जवाज़ात के सिस्टम में अपने फिंगरप्रिंट फीड करवाएं। इस उम्र के बच्चों के फिंगरप्रिंट फीड ना कराने की सूरत में जो उनके रहायशी परमिट और जवाज़ात के दीगर जो मामलात होते हैं वो अंजाम नहीं दिए जा सकते। इसलिए जब भी बच्चों के फौरी तौर पर अपने जो 6 साल या उससे ज़्यादा होते हैं उनके फिंगरप्रिंट करवाए जाएँ।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام جو ہے وہ 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.